हेलो फ्रेंड्स। पहले की बात है, मिथिला के एक राजा हुए, राजा निमि। वे बहुत अच्छे से शासन कर रहे थे। जनता खुशहाल थी उनके राज्य में। सब तरह से भोग विलास थी, महल था। एक बार क्या हुआ, राजा बीमार पड़ गया। वो बूढ़ा हो चुके थे और जब बीमार पड़े तो उनको फीवर हो गया था और शरीर बहुत तप रहा था। तो रानियां उनकी सेवा कर रही थी। वे पलंग पर लेटे हुए थे और रानी शीतल चंदन की लेप लगा रही थी, चंदन और केसर से मिला हुआ, जिससे उनके बदन को थोड़ी ठंडक महसूस हो। तो जब वो लगा रही थी, रानियां उनके बदन पे वो लेप लगा रही थी, तो रानियों ने अपने बाजू में सोने के कंगन पहने हुए थे। और सोने के कंगन, रानियां थी तो ढेर सारे कंगन पहने हुए थे और कंगन बहुत खूबसूरत, उसमें हीरे मोती वगैरह जड़े हुए थे। और तो जब वो लगा रहे थे तो उससे क्या हो गया कि बहुत खन 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 खन, चूँकि चूड़ियाँ आपस में टकराती थी तो उससे खन खन की आवाज़ निकल रही थी। और वो आवाज़ राजा निमि के कानों में पड़ रही थी। जब पड़ रही थी तो वो उनको रुचिकर लगा, उनको पसंद नहीं आ रहा था। तो एकदम से वो इरिटेट होकर के वे बोले कि बंद करो ये खन खन की आवाज़, ये चूड़ियाँ बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं और हटाओ इसको। अब रानियाँ, जब राजा इस तरह से बोले तो रानी लोग ने अपने सिर्फ एक एक चूड़ी छोड़कर, चूँकि विवाहित थी तो सारे हटा नहीं सकती थी, तो एक एक चूड़ी सिर्फ प्रत्येक बाजू में छोड़कर बाकी सारे हटा दी। अब सभी जो वहाँ पे जितनी भी रानियाँ थी, सभी के हाथ में इस तरह से बस एक कलाई में एक एक कंगन ही था। और अब जब वे चंदन का लेप लगा रही थी तो राजा को एकाएक महसूस हुआ कि अब तो कोई शोर नहीं हो रहा है, एकदम शांत, एकदम माहौल शांत, एकदम शांति। तो सिर्फ उनको उनके बदन पे जो लेप लग रहा था उनसे ही शीतलता प्राप्त नहीं हुई, एकाएक अंदर भी उनको एक बहुत शीतलता प्राप्त हुई। और वे सोचने लगे कि जब साथ में चूड़ियाँ बहुत सारी थी तो बहुत शोर हो रहा था, लेकिन जब अकेले अकेले चूड़ियाँ बच गई तो कोई शोर नहीं हो रहा है। तो वे सोचने लगे कि हमारे माइंड में भी बहुत सारे कोलाहल चल रही है, एकदम परेशान हो गए कि उस कोलाहल से भी हमें बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। एकाएक वो उठ के बैठ गए और उठ के बैठे तो रानियों ने पूछा कि क्या हुआ महाराज, आप उठ के बैठ क्यों गए? तो बोले कि मुझे जाने दो, अब मुझे अब मन नहीं लग रहा है, अब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। सबको लगा नहीं नहीं क्या हो गया, कुछ विक्षिप्त हो गए हैं, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो गया क्या फीवर से? बोला कि नहीं, मैं एकदम बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, लेकिन अब मुझे संन्यास बैराग लेना है। बहुत शासन कर लिया, बहुत सब कुछ कर लिया, अब मैं अकेले जीना चाहता हूँ और परमार्थ को खोजना चाहता हूँ। और इस तरह से वे निकल गए और उन्होंने संसार, जो भी संसारिक चीज़ें थी वो त्याग दिया और वो जंगल की तरफ चले गए वो। और फिर वो एक महान संत बने वो। दोस्तों, हमारे अंदर में भी बहुत कोलाहल चलते रहती है, और कोलाहल जो चलती रहती है वो कोलाहल कभी हो सकता है पद की चलती रहती है, प्रतिष्ठा का चलता रहता है, लोभ का चलता रहता है, हमें वो पाना है, हमें ये पाना है, हमें इस पर क्रोध आ रहा है, हम पे उस पर क्रोध आ रहा है, किसी ने हमसे ये बोल दिया, किसी को हमें वो दिखाना है, संसार को हमें प्रूफ करना है। तरह तरह की बातें जो है हमारे अंदर वो चलती रहती है और उसका कोलाहल दिन भर रात हम लोग सोचते रहते हैं। सिर्फ वो हमें, जब हम जागते रहते हैं सिर्फ उसी समय हमें वो परेशान नहीं करते, जब हम सो जाते हैं तो सपने में भी वही सब हमारे वो सपना बन के जो हमारे अंदर चल रहा है, वही सपना बन के भी वो कोलाहल हमारे माइंड में चलता रहता है। तो इस तरह से जब हम ऑक्यूपाइड रहेंगे हर समय कोलाहल, सिर्फ
साथ में लोग हैं उससे ही कोलाहल नहीं हो रहा है, हमारे अंदर भी कोलाहल हो रहा है। और जो अंदर कोलाहल, बाहर भीतर सब जगह कोलाहल हो रहा है। इससे क्या होता है कि कभी भी हमारा जो चित्त है, हमारा जो माइंड है, कभी भी शांत नहीं रहता। और जब तक कोई चीज़ें शांत नहीं रहता, जब जिस तरह से वो एक एक चूड़ी बच गई, जब एक एक चूड़ी बच गई तो कोई कोलाहल नहीं हो रहा था। इसी तरह से हमारे अंदर में भी जब हम और हमारे अंदर में भी हम सब के अंदर में बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं, इंक्लूडिंग हमारे अंदर में परमात्मा भी है। लेकिन उस परमात्मा को हम फील इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाकी चूड़ियों की जो खनकार जो रानी को हो रही थी, उसी तरह से बाकियों को जो जब तक हम सभी को अंदर से निकाल नहीं पाएंगे तब तक उस परमात्मा का साक्षात्कार, वो मिलन या उनसे जो एहसास वो नहीं हो पाएगा। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।